अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त सोशल मीडिया का जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के हवाले से सबसे हॉट टॉपिक है वो इस्लामाबाद स्वीट हाउस में डॉक्टर साहब का वो रद्द अमल है जब डॉक्टर साहब स्टेज से चले गए। इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई और इसका दिफा भी किया गया। मैंने स्वीट हाउस का मौक़िफ़ लेने के लिए वहाँ कॉल भी की, मेरी वहाँ बात भी हो गई, वहाँ जो सूरत हाल पेश आई मैंने वो भी जानी है और फिर मैंने दोबारा से बड़े गौर से डॉक्टर साहब की वीडियो को भी देखा है और डॉक्टर साहब की वीडियो में एक बहुत बड़ा हिंट है जिसको बहुत से लोग देख नहीं सके, अगरचे काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है और सुना भी है, उस पर भी मैंने गौर किया है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि जो हकीकत हाल है, जो असल सूरत हाल है वो लोगों के सामने आ जाए। नाज़रीन इकराम, जहाँ तक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के वहाँ तशरीफ़ लाने की बात है तो वो ख़ुद डॉक्टर साहब ने अपनी स्पीच में इस हवाले से वजाहत की है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मेरे इस दौरे की जो सबसे यानी अनस्केड्यूल एक मीटिंग है, एक मुलाकात है, अनशेड्यूल्ड जो मैं वक्त दे रहा हूँ वो अपने इन प्यारे बच्चों को दे रहा हूँ, स्वीट हाउस के बच्चों को दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने क्या फरमाया, आइए सुनते हैं। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं स्वीट होम के एंजल्स और फेरी से मुखातिब हूँ और सिर्फ आपके लिए ये अनस्केड्यूल मीटिंग है। ये मीटिंग शेड्यूल सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर एंजल्स एंड फेरीज। और मैंने कहा था कि सिर्फ मैं 10 मिनट दूंगा आप लोग के लिए, लेकिन आपकी सीईओ साहब ने बाकी सब चीज़ किए तो वो लेकिन 10 मिनट का जो था ऑलरेडी 25 मिनट होने आ रहे। नाज़रीन अकरम, सबसे पहली बात ये समझ में आई कि वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पूरा पाकिस्तान जिनके लिए सरापा दावत बना हुआ है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ उनको इनविटेशन भेज रही हैं, तमाम शख्सियात उनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के शेड्यूल में उनके लिए अभी वक्त नहीं निकल रहा। इस सब के बावजूद, टफ़ शेड्यूल के बावजूद डॉक्टर साहब ने अगर आज ख़ुद किसी को मोहब्बत से, शफ़क़त से शेड्यूल के अलावा, स्केड्यूल के अलावा टाइम दिया है तो ये स्वीट हाउस के बच्चे हैं। और डॉक्टर साहब का अंदाज़ भी बड़ा मुशफ़िकाना है। डॉक्टर साहब उन्हें फेरीज़ कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, डॉक्टर साहब उन्हें प्यारे बच्चों कह रहे हैं, यानी फ़रिश्ते भी करार दे रहे हैं, उनको परियां भी कह रहे हैं, उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दुआएं भी दे रहे हैं। अब अगले मरहले की तरफ चलते हैं। हुआ ये कि डॉक्टर साहब से जो वक्त लिया गया वो हो गया, अगला पूरा शेड्यूल डॉक्टर साहब को नहीं बताया गया। जब डॉक्टर साहब की बात ख़त्म हुई तो उन्होंने अच्छा किया। ज़ाहिर है हर इदारा अपने इदारे के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। चुनांचे उन्होंने, मेरी जो बात हुई स्वीट होम से, उन्होंने कहा कि हमारी एक ट्रेडिशन है कि जो भी शख्सियत हमारे पास तशरीफ़ लाती है हम अपनी बच्चियों के ज़रिए से उन्हें एक शील्ड पेश करते हैं। तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की गई कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए, आपको शील्ड दे दी जाएगी। ये बात जहन में रहे। 10 मिनट का वादा था, अनस्केड्यूल डॉक्टर साहब का दौरा था, सारे शेड्यूल डॉक्टर साहब छोड़ के आए थे, आगे भी उनकी मुलाकातें थीं, वक्त तय था, लेकिन 10 मिनट के 25 मिनट हो गए और डॉक्टर साहब को जब कहा गया कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ तो वीडियो में आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं, गोया कि उनके जहन में ये बात मौजूद है कि मेरी अगली कमिटमेंट्स कहीं लेट तो नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब स्टेज पर आ जाते हैं। अब जब डॉक्टर साहब स्टेज पर आते हैं तो वहाँ बच्चियाँ स्टेज पर आने लग जाती हैं। जब बच्चियाँ स्टेज पर आती हैं, मैंने राब्ता किया वहाँ स्वीट होम में, उन्होंने मुझे बताया कि क्लास 5 से लेकर 10 क्लास तक हमारे पास बच्चियाँ होती हैं। ये 13, 14, 15 साल की बच्चियाँ होती हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमारे अंदर खामी है कि हमारे इदारों को बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब या कोई भी शख्सियत जो हमारे पास तशरीफ़ लाती है हम किस किस तरीके से क्या क्या करेंगे। देखें भाई, हर शख्सियत का अपना एक मिजाज है, अपना एक मामला है, तो बताना चाहिए था कि डॉक्टर साहब बच्चियाँ आपको शील्ड पेश करेंगी, नहीं बताया गया। डॉक्टर साहब जब स्टेज पर तशरीफ़, यहाँ ये बात भी की गई है कि बच्चियों को प्राइज़ देना था, बच्चियों को सर्टिफिकेट देने थे, बच्चियों को शील्ड देनी थी, नहीं, बच्चियों ने डॉक्टर साहब को शील्ड पेश करनी थी। ये हमारे यहाँ एक तरीका चलता है कि हम बच्चियों को आगे कर देते हैं, वो किसी को फूल दे रही होती हैं, किसी को कुछ दे रही होती हैं, तो ये हमने एक ट्रेडिशन शायद मगरब से ले ली है। तो जब डॉक्टर साहब ऊपर आए हैं तो ये बच्चियाँ नहीं हैं, ये बड़ी बच्चियाँ हैं जिन पर इस्लामी अहकाम लागू होते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ, आप भी देखिए डॉक्टर साहब, जब यकदम इतनी बच्चियाँ आ रही हैं, नौजवान बच्चियाँ हैं, बड़ी बच्चियाँ हैं, बेशक उनके स्कार्फ लिए हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब सूरत हाल इस तरह की पैदा हो रही है कि एक दूसरे को
छूने का मामला बन रहा है, बहुत नैरो चीज़ है, बहुत ज़्यादा बच्चियां स्टेज पर आ रही हैं। और डॉक्टर साहब को अगर आप गौर से देखें और इस वक्त आप देख रहे हैं अगर, तो डॉक्टर साहब बच के मर्द की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एक गैर महरम से छूना, किसी बच्ची से छूना, खा वो दाढ़ी सफ़ेद हो गई हो, खा कोई वो स्कॉलर हो, खा वो कोई प्रीस्ट हो, अगर फिर बच्चियों के साथ या ख़वातीन के साथ इस तरह के मामले होते हैं तो फिर हमारा मीडिया भी छापता है कि जनाब ये फ़लाँ पीर साहब ने फ़लाँ ख़ातून के साथ इस तरह कर दिया। तो ये मामला ना मज़हब इसको पसंद करता है, ना उर्फ़ इसको पसंद करता है, ना नबी कायनात ने कभी किसी गैर महरम खातून को छुआ है। अब डॉक्टर साहब के लिए स्टेज पर कोई जगह जब नहीं बची, वो पीछे हटते हैं और वो जो CEO साहब हैं, मुजम्मल साहब हैं, उनकी तरफ आते हैं कि यहाँ मुझे कोई जगह मिल जाए ताकि मैं मस ना हूँ, टच ना हूँ, बच्चियाँ मेरे जिस्म के साथ टच ना हो जाएं। बहरहाल उनकी एक इज्जत और वक़ार है, बच्चियों का भी वक़ार है, एक इस्लामी मामला भी है। लेकिन जब डॉक्टर साहब इस तरफ आते हैं तो वहाँ उन काबिल कदर बच्चियों की एक उस्तानी साहिबा ब्लैक कपड़ों में, जैसे आप देख सकते हैं, अब वो उधर से आ रही हैं। अब कोई चारा नहीं बचता कि डॉक्टर साहब गैर महरम खातून से छू जाएं, उन बच्चियों से छू जाएं जो बहरहाल बड़ी बच्चियां हैं, जो मैट्रिक की बच्चियां हैं, अब उनसे डॉक्टर साहब का जिस्म छू जाए। इसकी सबसे बड़ी दलील जिस पर गौर नहीं किया जा सका वो वीडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब जब जा रहे हैं, जाते हुए डॉक्टर साहब एक सेंटेंस कहते हैं, एक जुमला कहते हैं। वो जुमला इस तरह है कि डोंट मिक्स सेक्सेस प्लीज़, यानी प्लीज़ इस तरह का मखलूत माहौल ना बनाइए कि जिस्म एक दूसरे के साथ टच होने लगे और ये गैर इस्लामी माहौल बन जाए। अगर आप गौर करेंगे तो ये डॉक्टर साहब की आवाज़ आपको सुनाई दे देगी। और जो मेरी स्वीट होम से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि जब डॉक्टर साहब इस सूरत हाल में नीचे उतर आए हैं तो फिर हमारे कैडेट्स ने, मर्दों ने डॉक्टर साहब को वो शील्ड दी है, डॉक्टर साहब ने वो शील्ड वसूल की है। सवाल अब ये उठता है कि एक तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को हम इस स्टेज पर देखते हैं कि वो ख्वातीन के जिस्म से अपना जिस्म छू जाने से बचते हैं, बचाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपने प्रोग्राम्स में ख्वातीन से बात भी कर रहे होते हैं और ख्वातीन में बड़ी फैशनेबल ख्वातीन होती हैं, गैर मुस्लिम ख्वातीन होती हैं, उनके बाल खुले होते हैं, उन्होंने मेकअप कर रखा होता है। फिर इसी पाकिस्तान में हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने जो टॉक की है, हमारे मीडिया से टॉक की है, सहाफ़ियों से टॉक की है, उसमें ग़ालिबन 3 या 4 ख्वातीन मौजूद थीं। और पहले तो एक ऐसा सेशन चला जिसमें सब इकट्ठे बैठे थे, फिर वहाँ 1 by 1 वो भी बात हुई है। तो देखिए डॉक्टर साहब जहाँ इस्लाम की बात करते हैं तो जहाँ एक फ़ासला मौजूद होता है वहाँ डॉक्टर साहब बात करते हैं, ख़वातीन से बात करते हैं, ख़वातीन का एहतराम करते हैं, उनका सवाल सुनते हैं, उनको जवाब देते हैं, उनको इस्लाम में जो ख़वातीन की इज़्ज़त है वो भी बताते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखें कि जब डॉक्टर साहब टॉक कर रहे हैं तो हैरान कुन तौर पर डॉक्टर साहब की निगाहें झुकी हुई पूरे प्रोग्राम में आपको मिलेंगी। यानी डॉक्टर साहब बात करने से एतराज़ नहीं कर रहे, लेकिन गैर महरम को देखना, एक स्कॉलर का देखना, एक आलम का देखना, एक कुरान के यानी कि स्कॉलर का देखना, वो ज़ाहिर है मना है, तो डॉक्टर साहब मना होंगे। अब ये तो नहीं कि दूसरे सारी दुनिया को डॉक्टर साहब मना करते फिरें और ख़ुद डॉक्टर साहब जो दिल चाहे वो करते फिरें, ये तो मुनासिब ही नहीं, ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो मुनाफिकत है। इस्लाम भी इसको पसंद नहीं करता, दुनिया का कोई दस्तूर इसको पसंद नहीं करता। चुनांचे वहाँ डॉक्टर साहब की निगाहें झुकी हुई मिलेंगी, डॉक्टर साहब लेकिन बात कर रहे होंगे। उनका वो तर्ज अमल ज़ाहिर है जस्टिफाइड है कि भाई मैं नज़र नहीं उठा रहा, मैं आपको नहीं देख रहा, आपकी आवाज़ मेरे लिए जायज़ है सुनना, मेरी आवाज़ आपके लिए सुनना जायज़ है और हम इस्लाम के लिए बात कर रहे हैं तो ठीक है मैं बात करूँगा। लेकिन जहाँ मामला ये आ जाएगा कि गैर महरम ख़वातीन बच्चियाँ वो आके मेरे जिस्म से टच कर जाएं तो वहाँ से बहरहाल मुझे बचना है। तो मेरा ख्याल है कि मेहमान को कम अज़ कम हम पाकिस्तानियों को इतनी ऑनर तो देनी चाहिए कि जो बंदा अपने नज़रियात पर खड़ा होता है, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं बात कुछ करते हैं, दावे कुछ करते हैं, अमल कुछ होता है। अगर दुनिया में कोई ऐसा शख्स हमें मिलता है जो इस्लाम पर अमल भी करता है, कहता नहीं है बस अमल भी करता है, तो मेरा ख्याल इतनी स्पेस हमारे लिबरल्स को, हमारे सेकुलर्स को और हमारे दीगर लोगों को भी उन्हें देनी चाहिए कि वो अपने दीन पर अमल कर सके। डॉक्टर साहब का पाकिस्तान में तशरीफ़ लाना और उनसे जुड़ी ये बात आइंदा न जाने कब तक जिक्र होती रहेगी, किताबों में आएगी। तो मैंने रिसर्च के बाद जो असल बात थी वो आप तक पहुंचा दी है। अब इस पर किसी ने खुश होना है वो खुश हो जाए, किसी ने नाराज़ होना है वो नाराज़ हो जाए। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को सल्यूट पेश करता हूं 2 बातों पर। पूरे पाकिस्तान के लिए वो VIP शख्सियत थे, लेकिन उन्होंने अगर किसी को VIP समझा तो स्वीट होम के बच्चे और बच्चियों को समझा, उनको खुद से टाइम दे दिया। और दूसरा डॉक्टर साहब को सल्यूट पेश करता हूं कि वो जो कहते हैं उस पर उन्होंने अमल करके दिखाया है। इस पर कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ हो, खुश होता है तो खुश हो, मुसलमानों का मामला यही होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।